बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पिछली नशिस्त में हमने अल्लामा इकबाल के दूसरे लेक्चर के 5वें हिस्से पर बात की थी, जिसका मौजू था मजहबी तजुर्बात की फ़लसफ़ियाना आजमाइश। तो आइए आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा मौजू बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प है। हम इकबाल के फ़लसफ़े की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कायनात मुतहर्रिक है, और इसी ज़िमन में हम फ्रांसीसी फ़लसफ़ी बर्गज़ा के नज़रियात पर इकबाल की तनकीद का भी जायज़ा लेंगे। ये सारी गुफ्तगू अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शहरा आफ़ाक किताब तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया पर मबनी है। तो चलिए उस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इस सारी बहस की जड़ है। ये जो कायनात हमें नज़र आती है, क्या ये ठोस बेजान चीज़ों का एक मजमुआ है, या फिर ये खुद एक वाहिद, जिंदा और तख्लीकी अमल है? ज़रा सोचिए, इस एक सवाल का जवाब हकीकत के बारे में हमारे पूरे तस्वुर को बदल सकता है। इकबाल इसका जवाब एक बिल्कुल नए अंदाज से देते हैं। वो कहते हैं कि ये कायनात जो हमें चीज़ों का एक एम्बार नज़र आती है, दरअसल कोई ठोस शय नहीं है। ये कोई चीज़ नहीं बल्कि एक अमल है। मतलब ये कि हकीकत रुकी हुई नहीं है, वो हर लम्हा हर आन खुद को तख्लीक कर रही है, बिल्कुल एक बहते हुए दरिया की तरह, ना कि किसी साकिन तालाब की तरह। तो देखिए, यहाँ हकीकत के बारे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए आमने सामने आते हैं। एक तरफ पुराना क्लासिकी नज़रिया है जो कहता है कि कायनात बेहरकत चीज़ों से बनी है और हरकत कोई बाहर से आने वाली चीज़ है। दूसरी तरफ इकबाल का मुतहर्रिक नज़रिया है जो कहता है कि असल हकीकत तो एक आज़ाद तख्लीकी हरकत है और चीज़ें इसी हरकत से वजूद में आती हैं। और मज़े की बात यह है कि आज की साइंस भी यही कहती है कि जौहर यानी एटम कोई ठोस गेंद नहीं बल्कि तवानाई की एक मुसलसल हरकत। अब इकबाल के इस नुक्ते को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस फ़लसफ़े को देखना होगा जिस पर वो तबसरा कर रहे हैं। ये फ़लसफ़ा है मशहूर फ्रांसीसी मुफक्किर हेनली बर्गसां का, जो हयातियाती जोश या वाइटल इम्पेटस का नज़रिया पेश करते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या है। बर्गसां का कहना था कि असल हकीकत तो एक बहती हुई तख्लीकी नदी जैसी है, आज़ाद और गैर मुतवक्का। लेकिन हमारी अक्ल क्या करती है? वो इस बहती नदी को समझने के लिए उसकी तस्वीरें खींच लेती है, और जाहिर है तस्वीरें तो साकिन होती हैं। तो अक्ल हकीकत को रुके हुए फ्रेम्स की एक सीरीज़ के तौर पर दिखाती है, जबकि असल हकीकत एक मुसलसल बहाव है। बर्गसां इसी अमल को स्पेशलाइजिंग कहता है। इकबाल बर्गसां के इस ख्याल से बहुत मुतासिर हुए कि हकीकत मुतहर्रिक है, लेकिन उन्होंने इसमें एक ऐसी बुनियादी कमी महसूस की जो पूरी तस्वीर बदल देती है। उनके मुताबिक बर्गसां की इस खूबसूरत मुतहर्रिक कायनात में एक बहुत अहम टुकड़ा गायब था। इकबाल के कई एतराज़ात थे, मसलन ये कि बर्गसां का नज़रिया सोच और अमल को अलग कर देता है और अक्ल को महज एक महदूद आला समझता है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी एतराज़ ये था कि बर्गसां का ये हयातियाती जोश एक अंधी, बेसिमत ताकत है। ये तख्लीक तो कर रही है मगर इसकी कोई मंजिल नहीं, कोई मकसद नहीं। ये बिल्कुल एक ऐसे बहरी जहाज़ की तरह है जो पूरी रफ्तार से चल तो रहा है मगर इसे ये नहीं मालूम कि जाना कहाँ है। उसके मुकाबले में इकबाल कहते हैं कि शऊर सिर्फ माजी का कैदी नहीं होता, इसका एक पहलू मुस्तकबिल की तरफ भी देखता है, और यही पहलू मकसद से चलता है। हमारा हर अमल, हमारी हर तवज्जो किसी न किसी मकसद से जुड़ी होती है। मकसद के बगैर तो जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए इकबाल हमें फ़लसफ़े की खुश्क दुनिया से निकालकर फ़ारसी शायरी की लताफत में ले जाते हैं। वो अजीम शायर उर्फ़ी का एक शेर पेश करते हैं जो बड़ी खूबसूरती से ये बताता है कि हमारी अंदरूनी ख्वाहिशात हमारे बैरूनी इदराक पर कैसे असरअंदाज होती हैं। तो उर्फ़ी का ये खूबसूरत शेर देखिए। इस शेर का मतलब कितना गहरा है, ज़रा सोचिए। शायर ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हें सहरा में सराब नज़र नहीं आता तो अपनी तेज़ नज़री पर गुरूर ना करो। हकीकत यह है कि तुम इस फरेब से इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम्हारी प्यास शदीद नहीं थी, यानी पानी की शदीद ख्वाहिश, यानी मकसद रेत को भी झील बनाकर दिखा सकता है। इससे साबित हुआ कि हमारा इदराक एक गैर फाल अमल नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी मकासद उसे तश्कील देते हैं। तो अगर कायनात बेमकसद नहीं है तो फिर इसका मकसद है क्या? और यहीं से इकबाल टेलियोलॉजी यानी मकसदियत का अपना नया इनकलाबी तस्वुर पेश करते हैं। एक ऐसी कायनात का तस्वुर जो मुसलसल अपने आप को बना रही है, जो बढ़ रही है।
لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے جلدی سے یہ سمجھ لیں کہ ٹیلیالوجی ہے کیا۔ آسان لفظوں میں ٹیلیالوجی چیزوں کو ان کے اسباب سے نہیں بلکہ ان کے مقاصد سے سمجھنے کا نام ہے، یعنی یہ کیسے ہوا کے بجائے یہ کیوں ہوا کا سوال زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اقبال دو طرح کی مقصدیت میں فرق بتاتے ہیں۔ ایک ہے پرانا روایتی تصور، اس کے مطابق کائنات ایک پہلے سے لکھے ہوئے منصوبے پر عمل کر رہی ہے، جیسے کوئی اداکار ایک اسکرپٹ پڑھ رہا ہو۔ اور اس کے برعکس ہے اقبال کا نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اپنے مقاصد خود تخلیق کرتی ہے، یہ پہلے سے طے شدہ منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل تخلیقی سفر ہے۔ تو اقبال کے مطابق یہ بنتی ہوئی کائنات کام کیسے کرتی ہے؟ اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا، زندگی اپنے ماضی کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھتی ہے۔ دوسرا، وہ حال میں اس ماضی پر نئی تعمیر کرتی ہے۔ اور تیسرا، اسی تعمیر سے مستقبل کے لامحدود نئے راستے کھلتے ہیں۔ یہ کسی مشین کی طرح نہیں بلکہ ایک زندہ درخت کی طرح ہے جو اپنی جڑوں سے طاقت لے کر ہر لمحہ نئی شاخیں نکالتا ہے۔ اور اس پورے تصور کو اقبال ایک چھوٹے سے مگر بہت گہرے جملے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک ایسی لکیر ہے جو ابھی کھینچی جا رہی ہے، یہ کھلے امکانات کی تکمیل کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہر لمحے لکھی جا رہی ہے۔ اور آخر میں اقبال اپنے اس پورے فلسفیانہ تجزیے کو قرآنی نقطہ نظر سے جوڑتے ہیں۔ وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآنی نقطہ نظر سے اس خیال سے زیادہ اجنبی کوئی چیز نہیں کہ یہ کائنات کسی پہلے سے طے شدہ منصوبے پر عمل کر رہی ہے، بلکہ قرآن بھی ایک زندہ، بڑھتی ہوئی تخلیقی حقیقت کا تصور پیش کرتا ہے۔ اور اسی نقطے پر ہماری آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔ لیکچر کے اگلے حصے کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔